हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रथम पाठ का शब्द परिचय का अभ्यास। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पहले चैप्टर शब्द परिचय का जो उसमें आपके कंटेंट थे वो सब मैंने समझा दिया था। उसका हिंदी में अनुवाद भी हमने देख लिया था। अभी हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है उच्चारण कुरुत। हम लोग को इन सभी के शब्द के उच्चारण करने हैं। ये सब अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है और हम लोगों को इन सब के मीनिंग भी जानते जाएंगे साथ ही साथ। छात्रः, छात्रः मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा या फिर स्कूल में जाने वाला छात्र। शिक्षकः मतलब शिक्षक। मयूरः मतलब मोर। शुकः मतलब एक तोता। बालकः मतलब लड़का। गजः मतलब हाथी। मकरः मतलब मगरमच्छ। बिडालः मतलब बिल्ली। मूषकः मतलब चूहा। चालकः मतलब एक ड्राइवर या चालक कोई वाहन का। घटः मतलब घड़ा या कोई मिट्टी का बर्तन। दीपकः मतलब दीपक जो प्रज्वलित होता है, दिया। अश्वः मतलब घोड़ा। चंद्रः मतलब चांद। गायकः मतलब होता है गाने वाला गायक। नेक्स्ट है, हम लोगों को ख वाले प्रश्न में दिया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। ये भी सब अकारांत पुल्लिंग है। हम लोग को इसके भी उच्चारण करने हैं। कृषकः मतलब किसान। वृषभः मतलब बैल। भालुकः मतलब भालू। मंडूकः मतलब मेंढक। कपोतः मतलब कबूतर। और पर्यंगः मतलब हम लोगों का होता है बिस्तर। दूरभाषा मतलब टेलीफोन। काकः मतलब कौवा। शौचिकः मतलब दर्जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ण संयोजन पदम लिखत। हम लोगों को जो वर्ण दिए हुए हैं उनको संयोज करके एक शब्द बनाना है। जैसे पहला दिया हुआ है च, आधा च प्लस अ आधा श प्लस अ प्लस आधा क प्लस अह, तो उससे बन गया चषकः। तो उसी तरीके से दूसरा वाला भी है स आधा स में औ की मात्रा, फिर च आधा च है और फिर छोटी की मात्रा है, फिर आधा क है और अह है, तो वो हो जाएगा शौचिकः। नेक्स्ट है आधा श, फिर ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, फिर आधा न है, फिर अ है, फिर आधा क है, फिर औ है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का शुनकौ। नेक्स्ट है ध, आधा ध, फिर उसमें आ की मात्रा, फिर व आधा व और उसमें अ लग गया है प्लस आधा त प्लस अह, तो ये हो जाएगा हम लोग का धावतः। नेक्स्ट है व आधा व, फिर री, फिर द आधा द प्लस आधा ध, फिर उसमें आहा की मात्रा, तो ये हो जाएगा वृद्धाः। नेक्स्ट है ग, आधा ग में आ की मात्रा, फिर य आधा य है प्लस अ प्लस आधा न है प्लस त आधा त है और प्लस ई, छोटी ई, तो ये हो जाएगा गायंती। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। हम लोगों को इस तरीके से, जिस तरीके से इसने वर्ण विच्छेद किया है उस तरीके से हमें लिखना है। तो सीवीयते, सीवीयते हो जाएगा स में आधा स में बड़ी की मात्रा आधा व और उसमें आधा व और फिर य आधा य, फिर प्लस हम लोगों को हो जाए आधा य प्लस अ, फिर आधा त पर फिर छोटी की मात्रा। तो इस तरीके से हम लोगों को सबके वर्ण विच्छेद करने हैं। ये लाइन्स सबके दिए हुए हैं। ये पहला बना हुआ था, ये पहला है ये, और दूसरा वाला का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये है दूसरे का। और ये बहुत इजी होते हैं, ये हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में भी किए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से आपको शो भी करना पड़ेगा। आप नहीं भी शो करेंगे तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधा स प्लस बड़ी ई प्लस आधा व प्लस आधा व प्लस आधा य प्लस अ प्लस आधा त प्लस ई। ये जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये अगर आप नहीं भी शो करेंगे तो भी चल जाएगा। अभी के लिए इतना चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो इसमें हम लोगों को रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि बालकः एक वचन होता है, बालकः द्विवचन होता है, बालकाः हम लोगों का बहुवचन होता है। उसी तरीके से बाकी सारे ब्लैंक्स भी फिल करने हैं। एक ब्लैंक हमें फिल करके दे दिया था, यहाँ पर हमें फिल करना है, यहाँ पे हमें फिल करना है। देखिए यहाँ बलिवर्धो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा लिखना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक वचन पुल्लिंग बलिवर्दः, विसर्ग लग जाएगा। फिर यहाँ पे बलिवर्दाः। तो इस तरीके से हम लोगों का ये ब्लैंक फिल करना है। तो इसलिए एक बना के दिया हुआ है और एक बाकी सब हमें बनाने हैं। तो इसका आंसर है बलिवर्धो बलिवर्धः, बलिवर्धो बलिवर्दाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। तो इस तरीके से हमारा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चित्र देखना है और उस हिसाब से हमें उसका आंसर्स लिखने हैं। तो पहला चित्र है एक हाथी का, जिसको संस्कृत में गजह बोलते हैं। दूसरा चित्र है एक कौवा का, जिसको हम संस्कृत में काकह बोलते हैं। तीसरा है चांद का, जिसको हम चंद्रह बोलते हैं। और चौथा है ताला का, ताला को हम तालह बोलते हैं। और फिर पांचवा है भालुकः, भालू का दिया है तो उसको संस्कृत में भालुकः बोलते हैं। छठवां जो है उसका वो बिल्ली है, उसको हम बिडालह बोलते हैं संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, जो आपको अगले क्वेश्चंस में आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा उसके लिए। तो ये मैंने छोटा सा एक टेबल है प्रथम पुरुष का, ती तह अंति। ती तह अंति कब यूज़ होता है, जब हम लोग पुल्लिंग एक वचन होगा, पुल्लिंग एक वचन, लेट से बालकः एक पुल्लिंग एक वचन है, उसके साथ जो भी क्रियापद लगेगी उसमें ये ई की मात्रा लगेगी। हमने अभी तक देखा था कि बालकः बालकौ बालकाः होता है, लेकिन अब उनके साथ जो क्रिया जुड़ती है वो भी उनके हिसाब से जुड़ेगी। अगर बालकः है तो उसके साथ ती जुड़ेगा, अगर बालकौ है तो उसके साथ तह जुड़ेगा, अगर वो बालकाः है तो उसके साथ जो क्रिया लगेगी उसके अंत में अंति हो जाएगा। जैसे मैंने बोला बालकः, तो उसके साथ लेट से मैं क्रिया ले रहा हूँ पठ, तो उसके साथ हम लोगों को ती जोड़ना पड़ेगा, त में छोटी की मात्रा, तो बालकः पठति हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ बालकौ, पठ धातु लगाना है मेरे को उसके साथ, मतलब पठ धातु लगाना है क्रिया, तो पठतः वो दोनों पढ़ रहे हैं। अंति लगा कैसे लगेगा, प, अगर मैं बोलूँ बालकः तो उसके साथ लग जाएगा पठन्ति, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया पठति पठतः पठन्ति। और यही चीज़ हमें अगले क्वेश्चन में भी करना है। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों को इसमें देखना है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पिक्चर्स को देखना है कि वो क्या अंशी क्रिया कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम लोगों को तीता अंति जोड़ के, तीतः अंति जोड़ के हमें इसमें वो जो पठ जैसे क्रिया होगी वो हमें लगानी है। इसमें जैसे पहले का दिया हुआ है बालकः किम करोति, तो बालकः क्या कर रहा है, तो हम पिक्चर में देख रहे हैं पढ़ रहा है, तो बालकः पठति। पठति क्यों होगा, क्योंकि बालकः एक सिंगुलर है ना, एक वचन है, पुल्लिंग है, इसीलिए वो बालकः पठति हो जाएगा। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ क्या कर रहे हैं, दो अश्वो हैं, है ना, हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ऐसे भी हमें पता है कि बालकः बालकौ बालकः के हिसाब से अश्वः अश्वौ अश्वाहा होता है, तो अश्वौ जो होगा हमारा द्विवचन होगा। अश्वौ किम कुरुतः, तो वो दौड़ रहा है। तो दौड़ने के लिए हमारे संस्कृत में एक शब्द है धाव, धाव धातु, है ना, तो हम लोग लिख देंगे, और हम लोग को क्रिया भी उसी के हिसाब से जोड़नी है, धावती नहीं धावतः लगेगा। क्यों, क्योंकि धावतः क्या होता है, हमारा एक द्विवचन शब्द है ना, तो हम लोग अश्वों के साथ क्या लगाएंगे, धावतः। नेक्स्ट है कुकुराः किम कुर्वन्ति, क्या कर रहे हैं कुकुराः, हम पिक्चर में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, है ना, तो संस्कृत में शब्द है भूकंती, और क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए अंति शब्द लग जाएगा भूकंती। और हमें कुकुराः भी देख ले रहे हैं, कुकुराः क्या है हमारा, हम लोगों का
पुल्लिंग बहुवचन है ना, इसीलिए उसके साथ जो भी क्रियापद लगेगी वो भी बहुवचन ही लोग होगी, है ना। तो कुकुराहा भुकंती। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है, छात्र किम कुरुतः। छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र पढ़ रहे होंगे क्योंकि स्कूल की ड्रेस पहनी है। तो छात्रौ, छात्रौ एक पुल्लिंग द्विवचन है, तो हो जाएगा छात्रो पठतः। कृषकः किम करोति, कृषकः क्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कृषकः को, तो कृषकः कृषति, है ना। एक कृषकः है इसलिए कृषति होगा, कृषति मतलब खेत जोतना, जोतना। गजौ किम कुरुतः, गजौ क्या कर रहे हैं, तो चल रहे हैं। तो गजौ किम कुरुतः, क्योंकि गजौ पुल्लिंग द्विवचन है इसलिए उनके साथ जो भी शब्द होगा वो हो जाएगा चलतः। उसके साथ तह विसर्ग के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए जो हमारी क्रिया होगी उसमें हम तह लगा देंगे। गजौ चलतः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वही हम लोगों को तीता अंति के साथ ही उसका मेल करना है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 की। ये हो गई हमारी नंबरिंग। गजाहा, गजाहा नंबर 1 में है ना। और इसमें का क्योंकि गजाहा हमारा पुल्लिंग बहुवचन है, गजाहा, है ना। तो इतना तो अब हम लोग को समझ आ ही गया होगा कि कैसे होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग बहुवचन कैसे पहचानते हैं, द्विवचन कैसे पहचानते हैं, एक वचन कैसे पहचानते हैं। तो गजाहा जो है वो क्या है, हम लोगों का बहुवचन है, तो इसके साथ जो भी क्रियापद होगी वो भी बहुवचन ही होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चलंती और एक बहुवचन, और गजाहा चलते ही हैं, है ना। सिंह, सिंह क्या करेगा, तो गरजेगा। तो सिंह है मतलब द्विवचन में है, तो इसका जो क्रियापद भी होगी वो भी द्विवचन में होगी। तो सिंह गर्जतः। फिर गायकः गायति, गायकः क्या होता है, एक पुल्लिंग एक वचन है इसलिए गायती होगा उसके साथ। बालकौ क्या कर रहे हैं, तो बालकौ इसमें पठतः हमारा मेल खा रहे हैं, है ना। तो बालकौ द्विवचन है, पठतः हो जाएगा हम लोगों का पढ़ रहे हैं, वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए द्विवचन पठतः लगेगा। मयूराहा, मयूराहा नृत्य करता है, मयूराहा एक बहुवचन है, तो उसके साथ जो भी क्रियापद लगेगी वो भी बहुवचन ही होगी। तो ये इसके आंसर्स हैं 5 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 7th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हम लोगों को मंजूषा देखनी है और वही ती तह अंति वाला फॉर्मेट लगा के इसको भी फिल करना है। तो हम देख सकते हैं मयूराहा एक पुल्लिंग बहुवचन है, तो उसके साथ जो भी क्रिया लगेगी वो भी बहुवचन ही होगी, है ना। तो मयूराहा क्या करेगी, नृत्य करेगी। तो ये तो हमने एक बार नहीं 2 बार कर लिया, बहुत बार हो गया। तो नृत्यंती, गजौ ये भी हमने बहुत बार कर लिया। अब तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, गजौ क्या होगा, चलतः। गजौ है द्विवचन, तो उसके साथ जो क्रिया होगी वो भी द्विवचन। वृक्षाहा जो है वो बहुवचन है, तो उसके साथ जो भी शब्द होगा वो मतलब क्रिया जो होगी वो बहुवचन होगी, तो फलंती। सिंह, सिंह क्या करेगा, गर्जतः। सिंह एक द्विवचन है इसलिए गर्जतः, गर्जतः भी द्विवचन है इसलिए। वानरः, वानरः हम लोगों का हो जाएगा खादती, है ना। क्योंकि वानरः एक वचन है ना, और खादती भी एक वचन है, तो दोनों लग जाएंगे। अश्वः धावती, अश्वः एक वचन है और धावती भी एक वचन है, इसलिए हम लोगों ने धावती लगाया। ये रहे इसके आंसर्स, क घ च ख ग अंगा। इस प्रकार से इसका आंसर्स लिखने हैं हमें। अच्छा, अब 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को सर्वनाम पद लगाने हैं, सह तऊ ते को लगाना है ना। तो इसके लिए भी हम लोग को कोई कोई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि सह कब लगता है, तऊ कब लगता है, ते कब लगता है। बहुत आसान है। एक वचन में हमने सीखा है बालकः होता है, द्विवचन में बालकौ होता है, बहुवचन में बालकः हो जाता है। तो जैसे अभी हम लोग ने नाउन्स सीखे थे, अगर इंग्लिश में बोले तो नाउन्स, और संस्कृत में वो संज्ञा टाइप का होगा, है ना। अब हम सर्वनाम सीखेंगे, तो प्रोनाउंस सीखेंगे हम, है ना। तो सब हर जैसे हमने इंग्लिश में आई जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, वी जो होता है प्लूरल के साथ लगता है, उसी तरीके से इसमें भी सिंगुलर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए सह तऊ ते अलग अलग बांट दिए गए हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो जो एक वचन होता है हम लोगों का, एक वचन में जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को
कि बालक कह होता है तो एक वचन में हम लोग हमेशा लगाएंगे सह विसर्ग के साथ। द्विवचन में जब भी होगा हमारा संज्ञा तो हम क्या करेंगे, तौ की मात्रा लगाएंगे, औ की मात्रा। और अगर बहुवचन होगा वो तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, स तौ ते ना, ते है ना, हाँ, स तौ ते की मात्रा लगाएंगे। तो हमने सीख लिया एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या होगा, अगर संज्ञा हमारी एक वचन में है तो उसके साथ सह लगेगा, अगर संज्ञा हमारी द्विवचन है तो तौ मात्रा लगेगी, अगर संज्ञा हमारी बहुवचन है तो ते हो जाएगा। तो उस तरीके से इसको भी बनाना है। तो पहला बनाया हुआ है अश्वः धावति सह धावति। क्यों, क्योंकि अश्वः एक वचन है तो सह भी एक वचन है, तो इसलिए सह धावति। गजाः चलन्ति, तो गजाः हमारा एक बहुवचन है तो उसके साथ जो भी हमारा सर्वनाम लगेगा वो भी बहुवचन होगा, तो ते। छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः मतलब छात्र हमारा द्विवचन है ना, और इसीलिए उसके साथ जो भी सर्वनाम पद लगेगा वो भी द्विवचन होगा, तो वो तव होगा, है ना। त में औ की मात्रा तव। ये इसके आंसर्स हैं। वानरः क्रीडन्ति, वानरः जो है वो बहुवचन है तो हम लोगों का जो सर्वनाम पद होगा वो भी बहुवचन होगा, ते। गायकः गायति, गायक गा रहा है तो हम लोगों का गायक जो है वो हो जाएगा एक वचन के अंदर, इसलिए उसके साथ जो भी सर्वनाम शब्द लगेगा वो जाएगा सह। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः एक बहुवचन शब्द है इसलिए उसके साथ जो भी सर्वनाम होगा वो भी हम लोगों का बहुवचन ही होगा, इसलिए इसके साथ ते लगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके हमने सारे अभ्यास के क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पता चलेगा। देखते हैं क्या है उस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।